नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। और इस वक्त की बड़ी खबर, मिड डे मील घोटाले में आयकर का छापा। 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की आयकर चोरी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 5वें दिन अधिकतर ठिकानों से आयकर विभाग की टीमें अब वापस लौट गई हैं। राजस्थान, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में काली कमाई से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर भी आयकर ने छापे मारे थे। छापों में जब्त किए गए दस्तावेजों में सामने आई भारी वित्तीय अनियमितताएं। कमलजीत राणावत, सतीश मूलचंद व्यास के ठिकानों से भी दस्तावेज जब्त किए गए। 2.25 करोड़ रुपए की नकदी और जेवरात भी जब्त किए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। राकेश, जानकारी के मुताबिक जिन राज्यों में पिछले 5 दिनों से आयकर की टीमें छापेमारी की कार्रवाई लगातार कर रही थी, अब वो लगभग वापस लौट गई हैं। सवाल यह है कि अभी किन राज्यों और कहां पर टीमें अभी भी मौजूद हैं और क्या कुछ निकला इस बड़ी कार्रवाई में, खास तौर पर राजस्थान में? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जो ये कार्रवाई हुई है ये देश भर में जिस तरीके से जो पोषाहार योजना में भ्रष्टाचार चल रहा था, क्योंकि सतीश मूलचंद व्यास जो है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दलाली कमीशनखोरी के कारोबार में जुड़ा हुआ था। इसके कई राज्यों में ये पोषाहार की सप्लाई में जो है इसकी लिप्तता है। कई राज्यों से सीधे जो राजनीतिक लोग हैं जो इस सप्लाई से जुड़े हुए थे वो इससे कनेक्टेड थे। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में ऐसे दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो पोषाहार की सप्लाई हुई है और उसमें कमीशन खोरी हुई है। बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हुई है, यानी अगर 100 रुपए का पोषाहार है तो उसमें करीब 50 से 60 रुपए तक की कमीशन खोरी के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। और ये करीब हजारों करोड़ों रुपए का ये कारोबार है। पूरे देश में जो स्कूली छात्र हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, महिला बाल विकास से संबंधित जो विभाग हैं, पोषाहार बड़े पैमाने पर जो है सरकार के द्वारा तय किया जाता था। अब चूंकि दस्तावेजें अभी जो कार्रवाई है पूरी नहीं हुई है, टीमें लौटी हैं, जो दस्तावेज मिले हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में भी कुछ ठिकानों पर अभी कार्रवाई जारी है। आज देर शाम तक टीमें लौट सकती हैं। लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं उनकी छानबीन अभी भी जारी रहेगी। इनको अभी भी आयकर विभाग के कार्यालय में बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी जो टीमें जारी हैं इन दस्तावेजों के सत्यापन करने के बाद वहां इनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि इसमें और भी जो लोग सामने आएंगे उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं उसको रिकॉर्ड पर लेंगे इनसे पूछताछ के बाद में, और जो इस नेटवर्क में जो दूसरे लोग हैं उन पर भी आगे कार्रवाई आगे संभव है। राकेश, इसके अलावा खास तौर पे अगर राजस्थान की बात करें, जो गृह राज्य मंत्री थे राजेंद्र यादव, उनके भी कई ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई है। किस तरह के दस्तावेज मिले हैं और जो है किस तरह की अनियमितताएं जो है वो पाई गई हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें जो मंत्री राजेंद्र यादव, इनके दोनों बेटे हैं मधुर और त्रिभुवन, इन दोनों ये दोनों इसमें सीधे तौर पर लिप्त पाए गए हैं। ये जो कंपनी है ये इन्होंने, हालांकि इनका जो पूरा कामकाज है मंत्री पुत्रों का, इन्होंने रिकॉर्ड पे लिया है कि जो सेल दिखाई है वो रिकॉर्ड पे दिखाई है, बुक्स एंड अकाउंट्स में भी दिखाई है। लेकिन जो कमीशन खोरी हुई है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। खरीदी में अनियमितताएं हुई है, वित्तीय अनियमितताएं हुई है। जो सरकारी पैसा था, सरकारी राशि थी, उसमें बड़े पैमाने पर ब्रोकर्स और सप्लायर्स के साथ में लूट खसोट की गई है। यानी जो सामान 100 रुपए का खरीदना था वो जनता तक 30 रुपए का भी सामान नहीं पहुंचा है। उसके बीच में कमीशन खोरी में पैसा बटा है। इसमें जो एक सतीश मूलचंद व्यास के साथ साथ एक राणावत है, उसका बहुत बड़ा रोल है। विवाद हुआ है, मंत्री पुत्र और राणावत के बीच में विवाद हुआ था कमीशन खोरी को लेकर के, क्योंकि राणावत कमीशन चाहता था, मंत्री पुत्रों ने उसको बहुत ज्यादा कमीशन नहीं दिया। तो ये एक विवाद के दस्तावेज भी आयकर विभाग को इस छापे की इस कार्रवाई में मिले। हालांकि अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा लॉकर मंत्री पुत्र और इनसे जुड़े लोगों के खोले जाने बाकी हैं। इसमें ये आंकड़े और इनके जो और भी जो कारोबार है उनके बारे में और खुलासा अभी होना बाकी है। राकेश, ये जो दस्तावेज अनियमितता को लेकर पाए गए हैं, जो कि आईटी अपने साथ बतौर रिकॉर्ड के तौर पर लेकर गई है, तो क्या आगे इससे जांच के बाद में कार्रवाई की उम्मीद? हाँ बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये कार्रवाई अभी आयकर विभाग ने की है वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो पूरा एक काला कारोबार किया है, जिस तरीके से पोषाहार सप्लाई योजना में जो कंपनियां बनाई, डमी कंपनियां बनाई, वो ये सभी मामले अभी इनकी जांच की जाएगी, इनसे पूछताछ की जा रही है और इन कंपनियों की संपूर्ण डिटेल निकाली जाएगी। उसके बाद सीबीआई और ईडी
चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इन कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फर्जी डायरेक्टर बने हैं, तो ये जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी इस कार्रवाई में शामिल हो सकती हैं। क्योंकि राजस्थान से ये जो जांच शुरू हुई है, ये देश के कई राज्यों तक फैल रही है और कई जो लोग इसमें शामिल हैं। तो अब ये बड़े लेवल पर कई राज्यों के बीच में ये कार्रवाई और हो सकती है। मंत्री पुत्रों के जो ठिकाने हैं, जो उत्तराखंड स्थित निवास है, वहां पर बहुत अच्छे दस्तावेज कमीशन खोरी के जांच एजेंसी को मिले हैं और उन दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। उसमें कमीशन खोरी के सबूत भी जो एजेंसी के हाथ लगे हैं, आयकर विभाग के हाथ लगे हैं, उनकी जांच अभी की जा रही है। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।